हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद से चंगाई कैसे पा सकते हैं, यानी हीलिंग कैसे पा सकते हैं। आज का वीडियो है बीमारों के लिए। वो लोग जो बीमार हैं, तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं, सब जगह जाकर थक गए हैं और प्लान कर रहे हैं जगह जगह पर जाना कि हम वहां जाएंगे, वहां से ठीक हो जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां से ठीक हो जाएंगे। आज का वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप जहां पर हैं, जैसे हैं वैसे ही आप चंगाई कैसे पा सकते हैं, परमेश्वर से चंगाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप अभी तक आपने देख लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बाद आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है रेगुलर जो है वीडियोस आते रहें। और ये बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था मेरे लाइव सेशन में, और अब मैं जो ये संडे आ रहा है, कमिंग संडे, इस संडे से मैं रेगुलर सिर्फ संडेज को, ओनली संडेज ना, तो सिर्फ संडेज को हर संडे 9 बजे जो है मैं लाइव आया करूंगा। थोड़ा काम ज्यादा हो गया था, इसकी वजह से बीच में मैंने थोड़ा गैप डाला, लेकिन ये संडे से, इस वीडियो से जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, लाइव बराबर चलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि चंगाई पाने के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, होता क्या है कि जब एक इंसान बीमार होता है ना, तो उसको कुछ नहीं सूझता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि किसी तरीके से वो उस बीमारी से निजात पाए, ठीक है। वो बीमारी, वो चाहे वो एक्जिमा है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो टीबी है, चाहे वो कोई भी बीमारी, चाहे वो आंखों की बीमारी है, चाहे पैरों का लाचारपन है, हाथों का लाचारपन है, पोलियो है, कोई भी बीमारी है, वो इंसान चाहता है कि यार मेरे को कहां जाऊं कि मुझे मेरी बीमारियों से चंगाई मिल जाए। और इस चक्कर में डॉक्टरों के पास भी और जो मिरेकल्स करते हैं उनके पास भी बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 80% लोग जो हीलिंग पाने के लिए बड़ी बड़ी क्रूसेड्स में, मीटिंग्स में जाते हैं, 80% से भी ज्यादा, बल्कि अगर मैं 90% कहूं तो भी गलत नहीं होगा, कि ये जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स, क्रूसेड्स, हीलिंग्स में जाते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं कि शायद यहां पर कोई चमत्कार हो जाए, हम अच्छे हो जाए, 90% लोग जो हैं हीलिंग नहीं पाते हैं। इन मीटिंग्स में 90% लोग यहां से खाली हाथ वापस आते हैं। सैकड़ों गवाहियां मेरे पास मौजूद है जहां पर लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया ये मीटिंग्स में जाकर, तरह तरह के जो है चीजों के ऊपर पैसा खर्च किया, लेकिन उनको हीलिंग नहीं मिली, वो फिर भी हीलिंग से वंचित रहे। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर मैं बताता हूं आपको कि अगर आपको हीलिंग पानी है परमेश्वर से, तो आपको एक काम करना है। वो क्या? कि आप हीलिंग को पाने की इच्छा को छोड़ दो। आपने सही सुना, मैं कह रहा हूं अगर आपको हीलिंग पानी है, आपको हील होना है, तो चंगे होना है, तो चंगे होने की इच्छा को छोड़ दो। परमेश्वर से चंगाई मांगना बंद कर दो, ठीक है। चंगाई मांगना बिल्कुल बंद कर दो। होता क्या है कि आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं इसलिए कि परमेश्वर आपको हील करे, ठीक है। परमेश्वर की मौजूदगी में, मतलब समझ लो कि आप कहीं वर्शिप में बैठे हो और आत्मा में वर्शिप चल रही है, वहां पर आपके दिल में एक ही बात है कि मुझे हील करो, मैं हील हो जाऊं, हील हो जाऊं, चंगा हो जाऊं, चंगा हो जाऊं, चंगा हो जाऊं, ठीक है। आप ये तो भूल ही गए कि आप बैठे कहां पर हो, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। और जब आप वहां से परमेश्वर के इतना नजदीक आके जब आप खाली वापस आते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर को ना तो आपकी आराधना पसंद आई, ना परमेश्वर को आपकी भक्ति पसंद आई, ना ही परमेश्वर को आपका उनके नजदीक आना पसंद आया, इसलिए आप वहां से खाली आ गए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पास गए, नजदीक गए, लेकिन वहां पर भी आपने चंगाई को ही मांगा कि मुझे चंगा करो। तो आपको करना क्या है कि आपको परमेश्वर के पास चंगाई पाने के लिए नहीं जाना, आपको परमेश्वर के पास परमेश्वर की हजूरी पाने के लिए, परमेश्वर की मौजूदगी को पाने के लिए जाना है। आप चाहे बीमार हैं, परेशान हैं, हाथ कटे, पैर कटे, आंखें फूटी हैं, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं आपसे हो रहा, तब भी आपको परमेश्वर से क्या कहना है कि परमेश्वर, चाहे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे मैं चल नहीं सकता, मैं लाचार हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे मुझे पैर मिले या ना मिले, चाहे मुझे हाथ मिले या ना मिले, चाहे मैं जीवन भर कभी ना देखूं,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंखें मत दो, मुझे हाथ मत दो, मुझे पैर मत दो, मुझे सिर्फ एक चीज दो कि मैं आपके नजदीक आऊं। मुझे सिर्फ एक चीज दो कि मैं आपके प्रेम को और ज्यादा पाऊं, मेरा दिल आपके प्रेम से भर जाए, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा रोम रोम आपके प्रेम से, आपकी भक्ति से भर जाए। मुझे ऐसा बना दो कि मैं इस दुनिया की सोच से ऊपर उठ जाऊं। मुझे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े कि मेरा शरीर कैसा है, शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं या फूल लगे हुए हैं, आंखें देख सकती हैं या नहीं देख सकती, कान सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर पिता, मुझे सिर्फ आप चाहिए। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे ये भाव लेकर, तो वो परमेश्वर जो है ना, वो आपके बिना बोले, आपके बिना मांगे जानता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आप गलती क्या कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आप परमेश्वर के पास डिमांड रख के जा रहे हैं, हमेशा डिमांड रख के जा रहे हैं कि ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, बीमारी से चंगा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ठीक है, डिमांड रख के जा रहे हैं। परमेश्वर को चाहिए वो लोग जो आत्मा और सच्चाई से, दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर को वो लोग चाहिए। अगर कोई लंगड़ा है जिसके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो वो सिर्फ इसी दुनिया में ऐसा है। अगर वो एक भक्तिपूर्ण जीवन जीता है, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से लिपटा रहता है, तो जब वो स्वर्ग जाएगा उसको हाथ भी मिल जाएंगे, पैर भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, एक नई देह मिलेगी, सब कुछ नया हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास हाथ और पैर नहीं है और वो परमेश्वर के पीछे लगा रहता है, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो, और परमेश्वर चंगाई नहीं देते हैं और वो कुड़कुड़ाने लग जाता है, तो वो यहां पर तो वो बिना हाथ पैरों के है, लेकिन उसके इस जीवन के बाद भी वो नरक में जाएगा। और वहां पे तो पूछो ही मत के क्या हो, वहां तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म है वहां तो। ठीक है, निर्धन लाजर को देखिए, हमें लूका रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं, हमें धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर की कहानी देखने को मिलती है। धनवान व्यक्ति जिसके पास सारी सुख समृद्धि और वैभव था, हाथ पैर आंखें सब थी उसके पास, सारी जिंदगी मौज से ऐश से काटी, लेकिन जब मरा तो कहां चला गया, नरक में चला गया। और जो निर्धन लाजर जिसके बदन पे कीड़े चलते थे, जिसने अपनी सारी जिंदगी मुफलिसी में, गरीबी में काटी, लाचारी में काटी, बीमारी में काटी, लेकिन जैसा भी वो था वो कभी कुड़कुड़ाया नहीं। ठीक है, ये खासियत थी उसकी, क्योंकि अगर वो कुड़कुड़ाता तो वो कभी भी स्वर्ग में जाता ही नहीं। ठीक है, अगर वो स्वर्ग में गया, इसका मतलब उसने स्वर्ग में जाने के लिए जो जरूरी शर्तें हैं वो सारी शर्तें पूरी की, कि वो जैसा था, जिस परिस्थिति में था, उसी परिस्थिति में वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवादी बना रहा। ठीक है ना, कभी भी वो परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा कि कोई बात नहीं, यही जीवन तो है ऐसा, इस जीवन के बाद तो जो जीवन है उसमें तो सब कुछ अच्छा है, और अच्छा मिला भी उसे। वो तो पैराडाइज में गया ना, वो तो स्वर्ग में गया। वो धनवान व्यक्ति कह रहा है कि हे अब्राहम, इसको बोल लाजर को कि अपनी उंगली पानी की बूंद में डुबा और मेरी जीभ पे एक बूंद डाल दे, क्योंकि मैं यहाँ पे तड़प रहा हूं, जल रहा हूं, मर रहा हूं। सारे जीवन जिसने तरह तरह के शरबत, तरह तरह की शराबें पी, तरह तरह के ऐश और आराम की चीजें खाई पी, अब वहां पर अनंत काल के लिए, सदा सर्वदा के लिए जल रहा है, मर रहा है, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, तरस, और हमेशा तरसता ही रहेगा। लेकिन वही लाजर देखो क्या परमेश्वर के पास जा रहा है, आनंद मना रहा है। ठीक है ना, तो इस दुनिया के जो कष्ट है ना, इस दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ इस ही दुनिया तक है, इसलिए आपको उनको भारी नहीं समझना है। ठीक है, कोई है या नहीं है, आपके हाथ पैर है या नहीं, आंखें है या नहीं है, कोई है या आपके साथ या नहीं है, कोई है, चला जी रहा है आपके साथ या मर गया, कोई मैं अपनी बताता हूं, मुझे मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि मुझे इस बात की तसल्ली है कि प्रभु ने मुझे सही रास्ते पर रखा है। ठीक है, मुझे पता है कि सही क्या और गलत क्या, और मैं वही कर रहा हूं, और मैं लगातार कोशिश करता हूं कि मेरा परिवार योग्य बने, काबिल बने, लेकिन उसके बाद भी फाइनल चॉइस तो उनकी है ना। मैं सिर्फ बता सकता हूं, उन्हें जबरदस्ती खींच के तो स्वर्ग में लेके जा सकता ना, मैं बताता हूं, और मेरा सारा परिवार प्रभु की दया से मजबूत है, मसीह में सारा परिवार बचाया जा चुका है। ठीक है ना, उसमें उनके विश्वास को धीरे 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 मजबूती मिल रही है, क्योंकि इतने सालों तक प्रयास किया, मेहनत की, प्रार्थनाएं की, और आज वो बचाए गए हैं। लेकिन अगर नहीं भी बचाए गए होते तब भी उसके बारे में मैं अपनी शांति को भंग नहीं करता, क्योंकि वो उनकी चॉइस है। जैसे मुझे सोचने समझने की आजादी, वैसे उनको भी आजादी है, तो वो अपना चॉइस, रास्ता उनको दिखा दिया, बाइबल उनको दे दी, परमेश्वर के बारे में बता दिया, चिन्ह चमत्कार दिखा दिए, सब कुछ कर दिया, इसके बाद भी अगर वो ना करते तो वो उनकी इच्छा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो कहने का मतलब, आपके शरीर में, आपके शरीर का कैसे भी हाल है, आपके पास कोई है या नहीं है,
आप गरीब हो या अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब सांसारिक बातें हैं। परमेश्वर के पीछे लगो, परमेश्वर से लिपटने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को, हजूरी को पाने के लिए, काबिलियत को पाने के लिए, वो काबिलियत जिसके द्वारा आपको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। तो अगर चंगाई पाना है तो चंगाई पाने की इच्छा छोड़ दीजिए, परमेश्वर को पाने की इच्छा करिए, दिन रात मेहनत कीजिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, काबिलियत से जिंदगी को जीने की कोशिश करिए, परोपकार करिए, औरों की मदद करिए, गरीब को रोटी खिलाइए और जख्मी को के जख्म पर मलम लगाइए। अगर आपके पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दो जिसके पास नहीं है, ठीक है ना। भूखे को रोटी खिलाओ, अपने से पहले औरों की सोचो, अपने पड़ोसी की सोचो कि यार वो देख के तो आऊं उसने खाया कि नहीं खाया। तो इस तरह के भले काम जब आप करेंगे ना, तो इसके एवज में परमेश्वर आपके कामों को रिकॉग्नाइज करेंगे और आपके बिना मांगे आपको चंगाई दे दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए जो परमेश्वर से डिमांड ना करते रहें, मांगने वाले नहीं, धन्यवाद करने वाले लोग चाहिए परमेश्वर को। ऐसे नहीं कि जो नहीं है वो मांगते रहो, भाई ये नहीं है बस ये दे दो, बस ये नहीं है बस ये दे दो, लेकिन जो है उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। तो इस तरीके के से आप बनिए, जैसा मैंने बताया ऐसा कीजिए, ठीक है, आपको चंगाई मिल जाएगी। अन्यथा अदरवाइज आप जैसे अभी तक भी भटक रहे हैं, चंगाइयां पाने के लिए आप आगे भी ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, ठीक है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।